लाभ के लिए प्रयास नहीं करता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस जगत इस जगत में कोई अभाव नहीं है। श्री भगवान ने प्रत्येक वस्तु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई है। अतः एक सच्चा ब्राह्मण भौतिक पूर्णता के लिए प्रयास नहीं करता है, अपितु वह उनसे आदेश लेने के लिए किसी प्रामाणिक गुरु के समीप जाता है। एक गुरु की योग्यता यह है कि वह ब्रह्मनिष्ठ होता है, जिसका अर्थ है कि उसने अन्य समस्त गतिविधियों का त्याग कर दिया है तथा अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करने के हेतु समर्पित कर दिया है। जब तक प्रामाणिक शिष्य एक प्रामाणिक गुरु के समीप जाता है, वह अत्यंत विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रार्थना करता है, प्रिय भगवान, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए तथा मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए कि मैं आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त प्रक्रियाओं को त्यागने में समर्थ समर्थ हो सकूं और केवल कृष्ण भावनामृत या भक्ति में संलग्न हो सकूं। हरे कृष्णा। हरे बहुत बहुत कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी फॉर द रीडिंग। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी सुंदर तरीके से आपने रीड किया। तो हम लोग ये रीडिंग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हमारा भगवत गीता क्लास में। तो आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है भगवत गीता क्लास में। और आज हमें अपना संग प्रदान करने आ रहे हैं भक्त अमित कुमार प्रभु जी। अमित कुमार प्रभु जी को आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु फिर भी मैं थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। प्रभु जी मधुबनी बिहार से हैं। प्रभु जी अपना एमटेक आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट किए हैं और अभी प्रभु जी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। प्रभु जी लगभग 2-2.5 साल से सिंगल हैंडेडली मॉर्निंग प्रोग्राम सर्विस कर रहे हैं। प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी एक्सपर्ट है। तो प्रभु जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। प्रणाम से भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है सही से? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग 2 मिनट के लिए एक कीर्तन करेंगे, फिर हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्षती श्री राम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 श्री गौरनिताय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ये प्रभु प्रभुपाद की जय, नाम संकीर्तन की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो पुनः स्वागत है आप सब भक्तों का आज के इस संध्याकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी भगवान के विराट रूप का, और इसमें हमने अभी जो चर्चा प्रारंभ की है इस विराट रूप में, उसमें प्रारंभ के इसके पहले वाले अध्याय में हमने उसमें देखा, इसमें भगवान के श्री भगवान के जो बहुत सारे ऐश्वर्य है उसके बारे में हमने देखा वहां पर, जिसमें भगवान स्वयं जो है अपने बहुत सारे विभूतियों बहुत सारे ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। तो ये जब सारी ऐश्वर्य सारी विभूति के बारे में जब भगवान बताते हैं, जब अर्जुन जी सुनते हैं तो इस फिर जो है वो आतुर होते हैं कि वो इस तरह से उद्भूत होते हैं कि हमें जो है आप किस तरह से इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है, किस तरह से जो है आप हर चीज को चलायमान किए हुए हैं। तो वो इसको देखने का जो है प्रयास अर्जुन जो है वो देखने का जो है वो इच्छा इस तरह से करते हैं। जैसे कि पिछले अध्याय में भगवान जो है अलग अलग श्लोकों के माध्यम से अलग अलग जो है बताते हैं कि किस तरह से जो कुछ भी सृष्टि में सर्वोत्तम है तो वो जो है भगवान का एक रूप है। भगवान वहां पर वो भगवान है, इस तरह से वहां बताते हैं इस तरह से कि जैसे कि कुछ श्लोक के मैं थोड़ा एक दो का मीनिंग करके बताऊं आपको, सुनाऊं आपको। जो बताते हैं कि मैं सर्वभक्षी, जैसे कि बताते हैं कि मैं समस्त सृष्टियों में आदि मंत तथा अंत हूँ, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। चर्चा भी हमने किया था कि किस तरह से समस्त विद्याओं में जो सनातन है वो क्या है, अध्यात्म विद्या है। तो भगवान बताते हैं कि मैं क्या हूँ, अध्यात्म विद्या हूँ, मैं आदि हूँ अंत हूँ। इस तरह से बहुत सारी बातें जो है भगवान बताते हैं। और फिर जब अर्जुन जब इस सारी बातों को सुनते हैं भगवान की कि किस तरह से भगवान जो है सृष्टि में जो सबसे उत्तम चीज है, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो है वो भगवान का ही रूप है, और उनका ही नहीं, जो कुछ भी है वो भगवान के कारण ही है। तो फिर जो अर्जुन जो है इस तरह से फिर कहते हैं कि आप जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश आपने जिन आपने जिन गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। जिस तरह से अर्जुन पहले मोहित थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे, किंकर कट्टम हो रहे थे, तो वो जो है इस तरह की बात सुन करके वो कह रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया। इस अध्याय के पहले श्लोक के में जो है अर्जुन कह रहे हैं। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। किस रूप में आप जो है इस दृश्य जगत में इस सृष्टि में जो है प्रविष्ट हुए हैं वो देखने की इच्छा करते हैं। ये तो श्लोक हम लोग आज ही है। इससे पहले वाला श्लोक कहते हैं कि हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना कि किस तरह से जो जितने भी जीव है प्रत्येक जीव जो है भगवान से ही
उसकी उत्पत्ति होती है, उसी से उसका जो है तो उसके बारे में सुना और आपकी अक्षम महिमा का अनुभव किया। भगवान की जो महिमाएं है वो अनंत है, तो उसका अनुभव किया। तो अब जो है और जिज्ञासा होता है अर्जुन को, और वो जानना चाहते हैं वो किस तरह से भगवान इस सृष्टि जगत में प्रविष्ट है। तो वो जो श्लोक है आज का है, तो इसका बारे में उच्चारण करते हैं श्लोक का, आप लोग भी कीजिएगा। एवं एतत् यथा आत्य आतथ एवं एतत् यथा अद्य त्वम् आत्मनं परम ईश्वर त्वम् आत्मानं परम् ईश्वरः द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुष उत्तमम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम् एवं एतत् यथा आत्थ एवं एतं यथा अथा आत्मा त्वम् आत्मनां परम ईश्वर त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम् एवं एतत् यथा आत्थ एवम् एतद्यथात्मम् त्वम् आत्मनां परमेश्वरम् त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् द्रष्टुम् इच्छामि ते ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम् शब्दार्थ एवं इस प्रकार एवं इस प्रकार एतत् यह यह यथा जिस प्रकार यथा जिस प्रकार आत कहा है आदित कहा है तुम आपने तुम आपने आत्मनम आपने आपको आत्मनम अपने आत्मानम आप को अपने आप को परम ईश्वर हे परमेश्वर परम ईश्वर ही परमेश्वर द्रष्टुम देखने के लिए दृष्टुम देखने के लिए इच्छामी इच्छा करता हूँ इच्छा करता हूँ ते आपका ते आपका रूपम रूप रूपम रूप ऐश्वर्यम देवी ऐश्वर्यम देवी पुरुष उत्तम हे पुरुषों में उत्तम पुरुष उत्तम ही उत्तम पुरुषों में हे उत्तम पुरुषों में उत्तम अनुवाद हे पुरुषोत्तम हे हे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम हे परमेश्वर हे हे परमेश्वर यद्यपि आपको मैं यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ देख रहा हूँ किंतु मैं किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं इस किस प्रकार प्रकार प्रविष्ट प्रविष्ट हुए हैं मैं आपके उसी रूप का मैं आपके उसी रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। दर्शन करना चाहता हूँ। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं
मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, साथ में इस पे हम लोग चर्चा भी करेंगे। और इससे पहले हम लोग मलाचन कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सघन रघुनाथं तं तं सजीवं साधुतं साधुतं गुरुजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पतां संगलिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधे जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा राधा नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती में गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री अर्जुन कह रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ। तो क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने बहुत वर्णन किया अपने बारे में, है ना, तो वो अनुभव कर पा रहे हैं अर्जुन, वो देख पा रहे हैं। किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है मन में कि जब अर्जुन वास्तविक रूप को देख रहा है, जिस तरह से भगवान बता रहे हैं पिछले अध्याय में अपने ईश्वर के बारे में, उस तरह से जब अर्जुन ऑलरेडी उस रूप को और उस तरह से भगवान को समझ रहा है, उस तरह से देख रहा है, फिर इनकी इच्छा क्यों होती है इस तरह से उनका जो प्रभु का जो रूप है, जिस तरह से वो इस दृश्य जगत में प्रविष्ट हुए हैं, उस रूप का, विश्व रूप का वो दर्शन क्यों करना चाहते हैं, क्यों जो है उनको इसे देखने की इच्छा है। जबकि हम लोग ये इसका अनुभव हम लोग थोड़ा बहुत है भी कि जो भक्त हैं, जो भगवान से प्रेममयी रिश्ते में बंधे भक्त होते हैं, चाहे माता यशोदा है, चाहे अर्जुन है, वो कभी जो है भगवान के इस रूप से आकर्षित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जैसे माता यशोदा ने भी जब देखा, जब भगवान कृष्ण ने बाल रूप में उन्होंने जब मिट्टी खाई और उन्होंने भी इस तरह से विराट रूप का दर्शन किया था। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने मुंह खोलने के लिए कहा बाल कृष्ण को, तो भगवान ने जब मुंह खोला तो उसके अंदर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देखा। तो उनको क्या लगा? उनको ये लगा कि हो सकता है कि इसको जो है कुछ भूत प्रेत का जो है वो असर हो गया है, कुछ इस तरह से हो गया है। तो वो उससे जो है उसको प्रसन्नता नहीं हुई, है ना। इस तरह से अर्जुन भी, हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे हम लोग कि, और हमने पढ़ा भी है, हम जानते भी है कि जब विराट रूप का जो है दर्शन कराते हैं भगवान अर्जुन को, तो वो इससे ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। वो उससे जो है और विकसित हो जाते हैं कि नहीं नहीं, भगवान आपका जो पहले वाला रूप है आप उस रूप में आ जाइए, मैं उस देखना चाहता हूँ, वही अच्छा है मेरे लिए। तो ऐसा बात है तो फिर क्यों देखना चाहते हैं? क्या लगता है? क्या लगता है हम लोग को? किसी इसमें हम लोग कोई भी भक्त बता सकते हैं कि वो क्यों इस तरह का इच्छा करते हैं, क्यों देखना चाहते हैं? कोई भक्त बता पाए, बता सकते हैं तो अपने बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो संशय को दूर करने के लिए, जो उनको संदेह है अपने मन में, और भविष्य में लोगों को भी विश्वास हो जाए कि कृष्ण एक सामान्य पुरुष नहीं है, इसलिए वो देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा। संशय को दूर करने के लिए, भविष्य में लोगों को विश्वास हो जाए कि कृष्ण एक सामान्य पुरुष नहीं है। और कोई बता सकते हैं क्या? एक तो ये बात है कि भविष्य में लोगों को बता सके। देखिए, वास्तव में जो कृष्ण, जो अर्जुन है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनको कभी मुंह में नहीं पड़ते हैं।
तो पहली बात तो ये है कि वो हम लोग को बताने के लिए, हम लोग को भगवान यहाँ पर अर्जुन के अंदर अलग अलग, जैसे कि शुरुआत से हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो है मुंह में पड़ते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस तरह से बोलते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो जो है उनका वो स्वाभाविक स्थिति है, नहीं, उनको भगवान ने इस तरह से इस परिस्थिति में डाला, इस भाव में डाला, ताकि उनको माध्यम बना करके भगवान जो है इस गीता का उपदेश दे सके और हम लोग के पास ये पहुंच सके। वो मुंह में नहीं पड़ते, वो तो शुद्ध भक्त हैं, वो ऑलरेडी जो है इससे पहले भी उन्होंने युद्ध किया है। अभी जो सैनिक खड़े हैं सामने, ऐसे ही सैनिकों से उन्होंने इससे पहले भी युद्ध किया है। जो कौन सा युद्ध था वो, जिसमें अर्जुन जो है वो किसका रूप लेते हैं, एक जो उसको क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम उसका, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, विराट युद्ध बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, जिसमें अर्जुन जो है वृहनल्ला, किन्नर का रूप लेते हैं प्रभु जी। हाँ, किन्नर का रूप लेते हैं। तो इस किन्नर के रूप में वो सबसे युद्ध करते हैं वहां पे तो उनको वो मोहित नहीं हुए थे कि मैं कैसे मारूं, मेरे गुरु हैं, मेरे परिजन हैं, कैसे मारूं, वहां तो कैसे लड़ाई करूं, वहां तो वो ऐसे करते होते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको भगवान जो है उनको क्या माध्यम बना रहे हैं, माध्यम बना करके हमें शिक्षा देने के लिए उनको मुंह में डाल रहे हैं। तो वो हमारे लिए पहली बात तो है, वो इच्छा इसलिए कर रहे हैं, भगवान के योजना से कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हम जो है इस चीज को समझ सके, देख सके। और क्या, जैसा प्रभु जी ने बताया कि भविष्य में कभी जो है यदि कोई क्लेम करता है कि देखो मैं इतने शक्तिशाली हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो उसको फिर अपना विराट रूप दिखाना पड़ेगा कि हाँ यदि आप भगवान हैं तो आप भी विराट रूप दिखाइए, ताकि हम समझ पाए कि हाँ आप जो है उस स्तर पे हैं। तो ये बात है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। तो ये बात हम समझ रहे हैं, हमने पीछे पढ़ा भी है इसके बारे में कि जब भौतिक प्रकृति पे भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं, तब ये भौतिक प्रकृति जो है चलायमान होता है। तो भगवान जो है इस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं, हर जीव के भीतर प्रवेश करते हैं, तभी जो है एक छोटा सा बीज, उसमें एक छोटा सा बीज को यदि हम धरती में बो देते हैं तो उससे उतना विशाल पेड़ निकल जाता है। तो सोचिए एक छोटे से बीज के अंदर उतना विशाल वृक्ष किस तरह से समाया हुआ है, तभी तो वो बाहर निकला है उसमें से, है ना। तो चूंकि भगवान जो है वहां पर साक्षात जो है वो प्रवेश किए हुए हैं, तभी जो है वो संभव हो पा रहा है। तो ये भगवान पिछले जो है पीछे बता चुके हैं। और जहां तक अर्जुन का संबंध है, वो कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को समान पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को समान पुरुष सोच सकते हैं। ऐसे अभी भी बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, हाँ पुरुषों में थोड़ा सा उनको कुछ सिद्धि प्राप्त थी, कुछ शक्ति प्राप्त थी उनको, लेकिन वो भगवान नहीं है। इसके लिए भी ऐसे लोगों को भी उत्तर देने के लिए जो है ये इस तरह से ईसा करते हैं भगवान की प्रेरणा से। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं। हर के भीतर है, अर्जुन के भीतर भी है, हमारे भीतर भी है, हर पदार्थ के भीतर भी। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। तो कोई भी यदि भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है उसका दर्शन करता है, तो उसको फिर कोई लालसा नहीं होती है कि उनका चतुर्भुज रूप देखे, या उनका जो है विराट रूप देखे, या जो उनका जो है इस तरह से विश्व रूप देखे, कोई लालसा उसको नहीं होती है, क्योंकि भगवान सर्व आकर्षक हैं। तो इस तरह की लालसा जो है अर्जुन के अंदर भी नहीं थी। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही
विराट रूप का दर्शन करना चाहता है, लेकिन ताकि अन्य लोगों को विश्वास हो जाए, बाकी भविष्य में भी जो आने वाले लोग हैं वो भी इस तरह से क्लेम ना करें, या करे तो वो समझे और या भगवान को बोले कि ये भगवान नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य की तरह है या जीव की तरह ही है, तो उसको भी उत्तर देने के लिए जो इस तरह का जो है इच्छा उनके अंदर होती है। और चूंकि भगवान अर्जुन के अंदर भी है, वो बात को समझ रहे हैं कि यह बाकी लोगों को भविष्य में बाकी लोगों को जो है बताने के लिए, समझाने के लिए इच्छा कर रहे हैं, तो भगवान जो है उस इच्छा को भी पूरी पूर्ति करने के लिए यहाँ पे वे जो है वो तैयार होते हैं। आगे बाजी कहते हैं कि अर्जुन को इसकी कुश्ती के लिए कोई व्यक्तिगत लालसा, व्यक्तिगत इच्छा न थी। उनका कोई व्यक्ति इच्छा नहीं था कि चलो हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतना स्पष्ट बताया, आपका ठीक है, आप में इतने सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन क्या विराट रूप, क्या वो जो है वो आप दिखा सकते हैं कि दिखा सकते हैं। तो उनका कोई इस तरह से जो है पर्सनल कोई इस तरह से उनका जो है कोई डिजायर नहीं था कि मैं भगवान को इस तरह से देखूं तभी मैं भगवान को मतलब मैं कृष्ण को भगवान के रूप में मानूं। इस तरह का वो हम जैसे बदजीवों के लिए और कुछ ऐसे लोगों के लिए भी जो क्लेम करते हैं कि मैं भगवान हूं, तो उनसे भी जो है इस तरह से प्रश्न किया सकता है, उनको भी इस तरह से विराट रूप दिखाने के लिए बोला जा सकता है। या ऐसे लोगों को जिनको भगवान पर फेथ नहीं है, उनके दिला फेथ नहीं है, वो कृष्ण को भगवान की तरफ नहीं मानते हैं, उनको सामान्य पुरुष की तरह ही मानते हैं, तो उनको भी बताने के लिए इस तरह से इच्छा कर रहे हैं। तो वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको ऑलरेडी सब कुछ पता है, उनको वो भ्रम में भी नहीं है और वो सब चीज जानते हैं। वैसे तो कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है। ये बात भगवान कृष्ण भी जान रहे हैं। एक आदर्श स्थापित करने के लिए इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं, इस विराट रूप का दर्शन करना चाहते हैं अर्जुन, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। होता है ऐसा कई इस तरह से कि आने वाले अभी भी समय में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं भगवान का, वो भी कई बार वो स्वयं कहते हैं, कई बार जो है उनके अनुयायी जो इस तरह से कहते हैं कि भगवान के जो है दूत है, भगवान मतलब भगवान के अवतार ही है, इस तरह से कहते हैं। और उसको जो है अब भगवान अपने आप को प्रस्तुत करके जो है इस तरह से जो है वो फिर सेवाएं लेते हैं उनसे। तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे धूर्त लोगों को भी सामने आने के लिए, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे, तो इन लोगों को का भी उत्तर देने के लिए, उन लोगों को भी बताने के लिए कि यदि ऐसे है तो आप फिर विश्व रूप का दर्शन करा सकते हैं, वो कराइए, ऐसे लोगों को भी बताने के लिए ये जो है अर्जुन ये चाह रहे हैं। अतः लोगों को सावधान रहना होगा इस बात से, जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। यदि कोई ऐसा दावा करता है कि मैं कृष्ण हूँ या कृष्ण का अवतार हूँ, तो इस तरह से वो विराट रूप को दिखाने के लिए भी तैयार उनको होना पड़ेगा। तो इस बात को जो भली भांति समझेगा, तो वो इस चीज को, क्योंकि समान लीला जो और सारी लीला जो है वो कर रहे हैं, तो वो कुछ तरह से वो कर सकते हैं, लेकिन विराट रूप का दर्शन हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि विराट रूप में उसमें सब कुछ दिख रहा है, अनंत ब्रह्मांड दिख रहा है, जितने भी सैनिक वहां पर युद्ध में उपस्थित है वो सारे जो है भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ तांत में फंसे हुए हैं, इस तरह से वो दिख रहा है। तो वो जो है किसी और के लिए दिखा पाना वो संभव नहीं है। तो इसलिए जो है भगवान इस चीज के लिए भी कि भविष्य में कोई क्लेम ना करे कोई कि जो है वो भी भगवान है, भगवान के अवतार है, उसके लिए, और बाकी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इस तरह से इच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए, जैसा कि इस लोगों को स्पष्ट कर भी रहे हैं और हमने भी चर्चा किया इस पे, कि अर्जुन जो है वो मोहित है, अर्जुन को जो है विश्वास नहीं हो रहा है या वो जहाँ जा रहे हैं। अर्जुन पूरी तरह से भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त है, और वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है, परम नियंता है, और पूरी तरह से उनके सरेंडर है। तो हमें भी इस तरह से, हम जो अपना गीता का हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, तो जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग और भी चीज सुनेंगे और भी सीखेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी का जो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं तो उससे पूरा क्लियर हो जाता है, उनके हर एक श्लोक के तात्पर्य को पढ़ने से ये क्लियर हो जाता है कि कृष्ण ही परम भगवान है। और हमें जो है बहुत ज्ञान इकट्ठा करने या बहुत कुछ जानने, बहुत भगवान के बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा
हमें जो है उतनी इच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमें जो 4 नियम बताए हैं, 16 माला का जप, 4 नियम, वो पालन यदि कर ले हम, तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये ऑलरेडी जो है हमारे अंदर, जो है हमारे हृदय के अंदर ये प्रकाशित होने लगेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जानने के पीछे बहुत भागते हैं। हम कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा गीता पढ़ लिया, लेकिन जो है हमें अभी भी जो है 4 नियम का पालन करने में या माला जप करने में उतनी श्रद्धा नहीं हो रही है। तो हमें इसलिए उसके लिए हमें उतना प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अभी क्या है कि हमारा जो वास्तविक चीज है उसके लिए हम प्रयत्न कम कर रहे हैं, और जो हमारा टेम्पररी जो चीज है उसके लिए हम अधिक प्रयत्न कर रहे हैं। मैं जैसे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये भौतिक जीवन है, हमारा जो यह जीवन है, तो इसमें जो है हमारा जो भी कार्य हम कर रहे हैं, तो हमारा जो दिनचर्या है उसके प्रति अधिक हमारा अटैचमेंट है। लेकिन जो हमारा सनातन होने वाला है, जो भगवान का नाम जप है, जो भक्तिमय कार्य है, जो ये हमारा हमेशा के लिए रहेगा, उसके लिए हम कम कार्य कर रहे हैं। इससे ये क्या है, इससे ये बोध होता है कि हमें अभी भी जो है शास्त्रों पे जो हम लोग सुनते हैं उस पे हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है। क्योंकि जब हमारी श्रद्धा होगी तो हम बाकी भौतिक कार्यों को छोड़ करके हम इस कार्य में लगेंगे। यदि हमें पता है कि वो कुछ टेम्पररी, कुछ समय के लिए है, तो हम उसमें अपना समय क्यों व्यर्थ करें। जितना हमारे भक्तिमय कार्यों के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जितना हमें आवश्यक है उतना हमें करना है, और वो भी हमें करना है जिस तरह से हमें शास्त्र बताते हैं उसके हिसाब से करना है, ताकि हम भक्ति में और आगे बढ़ सके, और हम धीरे धीरे जो है उसको भौतिक अटैचमेंट को हम कम करें, और हम ताकि हम इस जो हमारा परमानेंट है, हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, उसकी तरफ जो है हम बढ़ पाए। तो अच्छा है कि यदि हम गीता पढ़ते हैं रेगुलर, हम उसको सुनते हैं, उसका पाठ करते हैं, सुनते ही अच्छी बात है, ये हमारा भक्ति में, ये हमारे भक्ति का हमारा अंग है। लेकिन हमें अपना गोल को ध्यान रखना है। गोल हमारा जो है, अल्टीमेट हमारा गोल जो है, हमारे कृष्ण का प्रेम जो है प्राप्त करना, उसके लिए क्या बताया गया है, उस नियम का, उसको पालन करना बहुत जरूरी है। उसमें श्रद्धा हमें जो है अपनी बढ़ानी चाहिए। तो जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है उसको जो है हमें धारण करना चाहिए, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसे धीरे धीरे जो है हमें त्यागना चाहिए, है ना। केवल यदि हम ज्ञान ले लें, हम सारा कुछ पढ़ लें और हम कुछ फॉलो ना करें, तो वो ज्ञान फिर किसी काम का नहीं है। देखिए, हम थोड़ा ज्ञान भी ले, जैसे कि प्रभुपाद जी के हर एक तात्पर्य से हमें स्पष्ट हो जाता है, और हम उसमें हम उस नियम को हम फॉलो करने लगे अच्छी तरीके से, तो वो जो है फिर हमारी सफलता कहलाएगी। इस तरह से हम कार्य करें। तो यही मैं विराम देना चाहूंगा। ये सेवा के तौर पर मुझे मिला था, तो जो कुछ भी मैंने सुना है उसके हिसाब से मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया। तो कुछ त्रुटि हो गई हो मेरे से बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। और आप में से मतलब कोई अनुमोदन है, कोई कमेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या कहीं कोई प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे पाऊँ तो आप रख सकते हैं। आप हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सच वंडरफुल सेशन। तो आप में से जिन्हें भक्तों का भी कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं अपने हेल्प डेस्क करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा यह प्रश्न था कि एक तरफ हम देखते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे हम शुभ या अशुभ कर्म करें वो हमें भोगना ही पड़ता है। और दूसरे तरफ भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये दोनों बात तो कॉन्ट्रडिक्टरी है प्रभु जी। मतलब कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, और एक तरफ कहा जाता है कि अवश्य ही भोगना पड़ेगा जो भी पाप या पुण्य कर्म किए हैं। ये जरा प्रकाशित करें प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है हर्षित प्रभु जी का। कुछ कह रहे हैं कि जो हम शुभ या अशुभ कार्य करते हैं उसका जो है हमें फल जो भोगना पड़ता है। तो इसलिए जो है हमें ना शुभ कार्य करना है ना हमें अशुभ कार्य करना है ना। तो हमें करना क्या है, हमें भक्ति में कार्य करना है। जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसका हमें पुण्य मिलता है, जो हम बुरा काम करते हैं तो उसका हमें पाप मिलता है। और पुण्य और पाप दोनों बंधन है। पुण्य जैसे कि दोनों बंधन इस तरह से उसको कहा गया है कि पुण्य में आपको क्या होगा, कुछ लोग की प्राप्ति होगी, तो कुछ समय आप उस लोग में, कुछ समय जो है हम उस लोग में रहेंगे, वहां के सुखों का भोग करेंगे। जैसा ही हमारा वो पुण्य छीन होगा तो हम वापस इसी स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह से
हमने कुछ पापमयी कार्य किया तो हमारा पतन होगा, हम नीचे के लोकों में जाएंगे, कुछ समय वहां पर हम दुख भोग करेंगे, जैसे ही हमारा पाप खत्म होगा फिर वापस में हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब पुण्य और पाप दोनों से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दोनों से हम वापस यहीं पे आ रहे हैं। इसलिए जो है दोनों जो है वो करने के लायक नहीं है, दोनों को एक मिनट, दोनों जो करने के लायक नहीं। हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए, हमें भक्ति में कार्य करना चाहिए, ताकि भगवान जो कह रहे हैं एक मिनट रुकिए, तो हम जब भक्ति में कार्य करेंगे तो उसका ना हमारा उससे पुण्य बढ़ेगा ना पाप बढ़ेगा, तो वो पूरा जो है उसको भगवान कंट्रोल करेंगे, है ना। इसलिए कहा गया है कि शुभ और अशुभ जो है उसका तो भोगना पड़ता है, शुभ अशुभ का जो कार्य का जो है वो भोगना पड़ता है, लेकिन जब भक्ति में कार्य करेंगे तो फिर हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, हमारा पाप या पुण्य उससे नहीं होगा, हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। हरे कृष्ण जी जी एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी पूछ सकता हूँ। प्रभु जी, जब अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के पार्षद थे तो उनके तो सभी उनके पास तो कोई संचित कर्म होगा नहीं, तो फिर जब उन्होंने जन्म लिया महाभारत काल के समय में, तो फिर उनको किन कर्मों का फल भोगना पड़ा? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कष्ट उठाए हैं जीवन में। देखिए अर्जुन देखिए, जो भी हमारे शुद्ध भक्त होते हैं उनको वो कोई कर्म का फल भोगने के लिए यहाँ पे नहीं आते हैं, वो भगवान की इच्छा से आते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी हमारे आचार्य भी होते हैं, हमारे जितने भी आचार्य हैं, तो हम कभी ये ना समझे कि वो जो है अपने पाप या पुण्य को भोगने के लिए जो है यहाँ पर आए, वो भगवान की इच्छा से आते हैं, भगवान की लीला के वो पार्ट होते हैं। इस तरह से अर्जुन भी है, वो उनका कोई इस तरह से पूर्ण कर्म को हम ना समझे कि उसके कारण से उनको यहाँ पे जन्म लेना पड़ा, भगवान की लीला के पार्ट में है वो, और भगवान की इच्छा से जो है ऐसे शुद्ध भक्त जो है वो आते हैं, है ना। और इसके बारे में और पूछ सकते हैं किसी और सेशन में से, जितना मुझे बताया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो और भी किन्हीं भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप मैसेज में टाइप कर रहे थे। रवि जी, आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण। जगत की जय, शंभु की जय। हरे कृष्ण। तो हम सबको मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे भाई, चैंटिंग हरे कृष्णा मोमेंट से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे थैंक कृष्णा यू प्रभु प्रभु जी, जी। काफी सुंदर सेशन लेने के लिए, प्रणाम प्रभु जी। देने के लिए। तो हम लोग सेशन को यहीं पे विराम करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम।